देवशयनी एकादशी व्रत कथा। यह व्रत कथा समस्त पापों का नाश करती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है और कौन सी देवता का इसमें पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनना। सूर्यवंश में एक मंधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई तो ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ में लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशलक्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता आ रहा हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आया है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का भी कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र का किस तरह से वध कर सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने
देखने और सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। आज यानी 29 जून को देवशयनी एकादशी व्रत है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहती है। इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु की योग निद्रा पूर्ण होती है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से चतुर्मास भी शुरू हो जाता है। चतुर्मास में शादी विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। चतुर्मास के दौरान पूजा पाठ कथा अनुष्ठान से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। चतुर्मास में भजन कीर्तन सत्संग कथा भगवान के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व, व्रत के नियम और व्रत की कथा के बारे में। देवशयनी एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामना भी पूरी होती है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाता है और 4 महीने के लिए 16 संस्कार रुक जाते हैं। हालांकि पूजन अनुष्ठान मरम्मत करवाए गए घर में गृह प्रवेश वाहन व आभूषण खरीदने जैसे काम किए जा सकते हैं। भगवत महापुराण के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शंखासुर राक्षस मारा गया था। उस दिन से भगवान 4 महीने तक क्षीर समुद्र में सोते हैं। अन्य ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग दान के रूप में मांगे थे। भगवान ने पहले पग में पूरी पृथ्वी आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया था। अगले पग में पूरे स्वर्ग को ढक लिया। तब तीसरा पग राजा बलि ने अपने सिर पर रखवा लिया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और उनसे वर मांगने को कहा। राजा बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान हमेशा मेरे महल में रहे। भगवान को बलि के बंधन में बंधा देखते हुए माता लक्ष्मी ने बलि को भाई बनाया और भगवान को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। माना जाता है कि तब से भगवान विष्णु का अनुसरण करते हुए तीनों देव 4-4 महीने में पाताल में निवास करते हैं। श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक, शिवजी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक पाताल में निवास करते हैं। एकादशी व्रत के नियम पालन। एकादशी पर सुबह जल्दी उठे, घर की साफ सफाई और नित्य क्रम से निवृत्त हो जाए। घर में गंगा जल छिड़क कर घर के आंगन को पवित्र करे। इसके बाद माता पिता व घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। भगवान श्री हरि की पूजा करे और उपवास करे। उनको मेवा फल इत्यादि का भोग लगाए। किसी पास के मंदिर में जाकर श्री हरि के विग्रह का दर्शन करें। उन्हें फल पुष्प तुलसी अर्पित करें। एकादशी के दिन भगवान के समक्ष व्रत उपवास का संकल्प करें। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्य ध्यान नहीं करना चाहिए और आहार में केवल फल सब्जियां दूध इत्यादि का सेवन करें। इस दिन श्रीहरि की कथाओं भगवत गीता श्री रामचरितमानस आदि का श्रवण करें। भगवान श्रीहरि के मंत्रों व नाम का जाप करें। अधिक से अधिक मौन का पालन करें। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। आप एकादशी का अगर व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आपसे निवेदन है कि एकादशी तिथि के दिन आप तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज और शराब आदि का पूरी तरह से त्याग करें। एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, यह निषेध माना जाता है। अतः इस दिन चावल ना खाएं। एकादशी तिथि के दिन दान पुण्य करें, बुजुर्गों की सेवा करें, गाय को गुड़ और हरा चारा इत्यादि खिलाएं। ऐसा करने से श्रेष्ठ पुण्यों की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी व्रत की पारण तिथि 30 जून शुक्रवार को प्रांत
8:23 से प्रांत 10:04 तक किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।